षड गोस्वामी सीरीज में ये दूसरा सप्ताह, पहले ये तीसरा सप्ताह है। सबसे पहले हमने षड गोस्वामी अष्टकम षड गोस्वामी के विषय में चर्चा किए थे। षड गोस्वामी अष्टकम से उनकी महिमा, उनका योगदान। फिर दूसरे सप्ताह में, पिछले सप्ताह में श्री रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा किए थे और आज श्री सनातन गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारे गुरु परंपरा में एक और आचार्य हुए, कवि कर्णपुरम। तो कवि कर्णपुरम ने गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ लिखा है। तो गौर गणोदेश दीपिका का अर्थ है कि जितने भी गौर यानी कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है या चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त गण है, गौर गण यानी कि उनके पार्षद, उनके लोग, गणोदेश दीपिका यानी कि उनका स्वरूप को जो प्रकाशित करती है, उनके विषय में उनकी वास्तविकता, उनके स्वरूप के बारे में जहाँ ज्ञान है, वो पुस्तक का नाम है गौर गणोदेश दीपिका। तो गौर गणोदेश दीपिका में उन्होंने जितने भी महाप्रभु के पार्षद है, वो सभी पार्षदों कृष्ण लीला में उनका मूलभूत स्वरूप क्या है, उसके विषय में उन्होंने चर्चा किया है। तो उसमें 6 गोस्वामी और अन्य आगे जितने भी आचार्य है, तो वो कृष्ण लीला में कौन से स्वरूप में राधा गोविंद जी की सेवा में लगे हैं, ये बताया गया। तो रूप गोस्वामी का स्वरूप उसमें गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार रूप मंजरी। सनातन गोस्वामी का जो मूल स्वरूप है वो है लवंग मंजरी। तो सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। ये कवि कर्णपुरम गोस्वामी ने गौर गणोदेश दीपिका में ही 181 और 182 दो श्लोक लिखे हैं। या रूप मंजरी प्रेष्ठा पुरा सिद्रत मंजरी सोचयत नाम भेदन लवंग मंजरी बुद्धये साध्य गौर भिन्नंतु सर्वाराध्य सनातन तमेव प्राविष्ट कार्य मुंशी रत्न सनातन। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि श्री रूप मंजरी की प्रिय रति मंजरी, जो लवंग मंजरी के नाम से जानी जाती है, अब वह श्रील सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, जो सबके लिए सम्माननीय थे, जिनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर के विस्तार की भांति माना जाता था। चतुसन के अंतर्गत मुनि रत्न सनातन कुमार ने भी श्रील सनातन गोस्वामी के शरीर में प्रवेश किया, अतः उनको सनातन कुमार का भी अवतार माना जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये श्रील सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी तो है ही, पर चतुष कुमारों में जो कुमार संप्रदाय के आचार्य है, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, चतुष कुमार जो ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए हैं, और चतुष कुमार की रचना ब्रह्मा जी ने क्यों की थी, उनसे अपेक्षित था कि ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा सेवा दी गई थी कि आप प्रजा उत्पत्ति करो, आप प्रजो उत्पत्ति करो। तो उन्होंने ये 4 कुमार को बनाया। तो 4 कुमार ने तो मना कर दिया कि हम तो भक्ति करना चाहते हैं, हम तो साधु रहना चाहते हैं, हम कोई विवाह ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम ये सब प्रजोत्पत्ति नहीं करेंगे ना। तो फिर उन्होंने तो कुछ किया नहीं, पर उनको शायद वरदान मिला है, श्राप मिला, जो भी है, उसमें एग्जैक्टली स्मरण नहीं आ रहा है कि वो जो चतुष कुमार है, उनको फिर ये उन्होंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बोला कोई बात नहीं, फिर ऐसा करो। तो बोले बड़े हो जाएंगे तो काम वासना और वो सब आएगा शरीर के बढ़ने के बाद, तो आप हमें वरदान दो कि हम 5 साल से बड़े हो ही नहीं। तो फिर वो ऐसे बच्चे ही रहते हैं चतुष कुमार। और उसमें से जो हेड है चतुष कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन, ऐसे ये जो
सनातन है वो ऐसा है कि सनातन गोस्वामी के शरीर में प्रवेश किया, फिर उधर वो सनातन के भी अवतार माना जाते हैं। चतुष्कुमार में जो जो सनातन कुमार है उनके, तो ये सनातन गोस्वामी का आइडेंटिटी है। यस। और श्रील सनातन गोस्वामी का आविर्भाव 1545, आविर्भाव 1410 में, जो अभी 2026 है, तो सनातन गोस्वामी का जन्म 1410 में हुआ था। यस, ज्येष्ठ महीने के बाकला चंद्र द्वीप में हुआ। हाँ, और गृहस्थ जीवन उन्होंने 27 साल में गृहस्थ जीवन बिताया, फिर ब्रज में 43 इयर्स रहे, वृंदावन में 70 साल जिए वो। 1615 में सॉरी 1488 में, ईस्वी सन 1488 महाप्रभु कब प्रकट हुए? 1486, और ये 1488 में प्रकट हुए, और 1615 में वो क्या हो गए? अंतर्ध्यान। सॉरी 1558 ये संवतक शकाब्द अलग अलग कैलेंडर के हिसाब से बताएगा। तो हम जो समझते हैं वो 1558 में वो आषाढ़ पूर्णिमा, सनातन गोस्वामी का जन्म कब हुआ? जिस दिन व्यास देव का जन्मदिन है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, उसी दिन सनातन गोस्वामी का क्या हुआ? हाँ, और आषाढ़ पूर्णिमा में वो अंतर्ध्यान, आषाढ़ पूर्णिमा वही है गुरु पूर्णिमा, हाँ सॉरी, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास देव के उसके दिन वो अंतर्ध्यान हो गए, तो उस दिन मुंडिया पूर्णिमा भी बोलते हैं। और क्योंकि सनातन गोस्वामी एवरीडे 3 गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में लोग मुंडिया पूर्णिमा के, पूरे ब्रज में मुंडिया पूर्णिमा के नाम से ये त्योहार प्रसिद्ध है। और पूरे उत्तर में ये प्रथा है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी लोग क्या करते हैं? गुरु पूर्णिमा के दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी की याद में। मुंडिया पूर्णिमा यानी कि सनातन गोस्वामी जब अंतर्ध्यान हुए तो सारे लोगों ने मुंडन करवाया था कि अरे हमारे पिता समान गोस्वामी चले गए। इवन ये कोई साउथ के तमिल की एक चीफ मिनिस्टर भी गई थी, तो भी लोगों ने हेयर शेव करवा दिया था, बहुत साल पहले। तो लोगों का ये भाव था, और सनातन गोस्वामी ब्रज में इतने प्रसिद्ध थे कि जहाँ पे भी जाते वहाँ पूछते कैसे हो, क्या है, ठीक चल रहा है। तो जब भी जहाँ कथा करते तो सनातन गोस्वामी को लोग बिठाते, जैसे ही खड़े होते बोले नहीं नहीं अभी बैठो, आप और कथा करो और बताए। उनका इतना सुंदर मधुर आचरण था कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक लोग सनातन गोस्वामी को जाने ही नहीं देते थे। और एक गांव में तो उतना रुकाया उनको, उतना रुकाया, उन्हें नहीं नहीं जैसे खड़े होके जाना है, नहीं 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 बैठो। तो गांव का नाम ही पड़ गया बैठक। आज भी वो गांव है बैठक ब्रजमंडल में। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, जैसे लास्ट टाइम बताया गया था कि कर्नाटक के वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, पर कुछ विवाद की वजह से फिर वो, उनका पूरा परिवार पूर्व बांग्लादेश में, आज का बांग्लादेश, पूर्व बंगाल में रामकेली में शिफ्ट हो गया। और जब रूप सनातन ने पत्र लिखा, जब वो महाप्रभु की वो लीला प्रकाशित हुई चांद काजी वाली, कि चांद काजी ने संकीर्तन का मृदंग तोड़ दिया, तो महाप्रभु ने बड़ा आंदोलन, संकीर्तन करके बड़ा आंदोलन किया और फिर उसको परास्त किया। तो क्योंकि सनातन और रूप
दोनों नवाब हुसैन साहब बंगाल के राजा के मंत्री थे खास, तो उन तक तो बात पहुंचनी थी। बोले ऐसा कौन व्यक्ति है? तो महाप्रभु ने उन्होंने उनको पत्र लिखा, रूप सनातन ने, राम केली से। तो फिर महाप्रभु फिर राम केली गए और फिर रूप और सनातन को दर्शन दिए, संग हुआ। यस। फिर सनातन गोस्वामी क्या थे? अपने ये थे, खजांची थे, ट्रेजरर। उनका नाम था साकर मलिक। साकर मलिक पोस्ट है, ट्रेजरर वो संभालते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु से भेंटा हुआ, वो सब हुआ, तो फिर क्योंकि ऐसे ही राजा ने बहुत जबरदस्ती उनको रखा था, वो तो मना कर रहे थे, वो तो पहले से ही भक्ति कर रहे थे, पर बोले कि आपकी जो हिंदू लोग हैं उन पे मैं अत्याचार करूंगा, ये सब करूंगा और मंदिर तोड़ दूंगा। इसलिए उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं, हम आपकी ये जो दी हुई पोस्ट है वो स्वीकार करते हैं। और उसकी वजह से पूरे ब्राह्मण समाज ने उनको त्याग बहिष्कृत कर दिया था कि ये मलेच्छों के उधर कार्य करते हैं ऐसे। तो पर जब महाप्रभु से भेंटा हुआ तो वो रह नहीं पाए, तो रूप गोस्वामी तो भाग गए, पर सनातन गोस्वामी को पकड़ लिया गया। सनातन गोस्वामी ने बहाना बनाया कि बीमार हूं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और सैनिकों ने देखा तो घर में भजन कीर्तन भागवत पढ़ रहे थे, तो पकड़ के लेके आए। और फिर राजा ने क्या किया, सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया। तो समहाउ रूप गोस्वामी ने पत्र भेजा उनको, और उन्होंने बोला कि हमारे पास 10 बोट भर के सोने के सिक्के हैं, तो आप धन, ये जो है ना उसका जेलर, उसको थोड़ा दो, है ना, उसको टेबल के नीचे से थोड़ा दो, तो वो आपको भागने देगा। तो रूप गोस्वामी ने बताया कि धन कैसे उन्होंने जब त्याग किया तो उन्होंने क्या किया, 25% जो भी घर परिवार थे उनको दे दिया। यस, वो ऐसा बताते थे कि 25% इमरजेंसी सेविंग के लिए रखना चाहिए, 25% नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए रखना चाहिए, फैमिली मेंटेनेंस के लिए 25%, 25% इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सेविंग, 25% और जो है 50% दान देना चाहिए। ये रूप गोस्वामी का था, ने ऐसा लिखा, पर कहने का अर्थ है अभी जितना प्रैक्टिकल हो उतना। तो उन्होंने बोला कि हमारी सेविंग्स है, तो उसने, वो सनातन गोस्वामी ने बात किया कि ऐसे मुझे भागने दो तू। तो बोले अच्छा भागने दूं? बोले 1-2 बोट दे देता हूं तुमको। तो बोले पर मैं राजा को क्या जवाब दूंगा, वो मुझे मारेंगे। तो बोले काम करना, सुबह सनातन बोले कि गंगा में स्नान करने गया था और डूब गया, बस बोल देना। तो रात को भागे भागे भागे, और उनके साथ एक व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, वो बोट में से 8 सिक्के ले लिए, बोली इमरजेंसी में काम आएगा। और ये 8 सिक्के लिए उन्होंने, जो सनातन गोस्वामी के साथ था, उनको पता नहीं था कि इन्होंने 8 सिक्के ले लिए। तो रास्ते में क्या हुआ, एक व्यक्ति मिले, जंगल का रास्ता था, महाप्रभु उधर थे अपने, ये भाग के ये पुरी गए या फिर वाराणसी, हाँ पुरी, हाँ। तो उधर से जंगल का रास्ता था, तो उन्होंने बिठाया कि आओ आओ बैठो, आप बड़े लंबा सफर करके आ रहे हो लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इधर रात को रुक सकते हैं। अभी सनातन गोस्वामी को डाउट आया कि इतना खातिरदार क्यों कर रहा है। वो बोलते हैं ना, बिहार में कहावत है, जान ना पहचान मौसी पाई लागू। तो उस तरीके से हुआ उनका कि भाई ये क्या हो रहा है। यस। तो सनातन ने बोला, सनातन गोस्वामी, वो एक्चुअली पता है, वो डाकू था, और उसके पास ऐसी विद्या थी उसके गुरु के पास कि वो सामने वाले को देखकर बता सकते थे कि जेब में कितना माल है।
जेब में कितना लक्ष्मी भर है, तो वो क्या करते थे, उनको रात को रुकाते थे, फिर मार के सारा धन ले लेते थे। यस। तो सनातन ने बोला देखो, सनातन गोस्वामी ने बोला देखो, हमारे पास बोले कि आपने हमें इधर क्यों रुकाया है? तो बोले आपको कुछ चाहिए? बोले देखो हमारे पास कुछ धन नहीं है। तो बोले अच्छा। बोले मेरे ज्योतिष ने तो बताया था कि आपके पास 8 सोने की मुद्रा है, आपके पास सोने की मुद्राएं हैं। तो बोले मेरे पास नहीं है। बोले तेरे पास है? बोले हाँ मैंने ले लिया था। यस। तो उसमें से उसने बोला कि देखो मर जाएंगे खाली खाली, मार देगा ये, दे दो दे दो। तो उन्होंने दे दिया 7। बोले रखो हम जाते हैं। फिर उधर से सनातन गोस्वामी और वो निकल गए। फिर वो क्या बोले पता है कि ये तो 7 है, आपके पास तो 8 थी। तो बोले एक तूने फिर से छुपा के रखा। तो सनातन गोस्वामी बोले तू जा इधर से, अभी मेरे पास तू नहीं रहेगा, तेरा काम नहीं है। तो उसको निकाल दिया। तो उस तरीके से सनातन गोस्वामी निरंतर 3 दिन चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और फिर वो कहाँ पहुंचे? महाप्रभु के पास पहुंचे। और जब सनातन गोस्वामी श्रील चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे पुरी में, तब उन्होंने, उनके पास कुछ नहीं था, सब त्याग कर दिया था। पर उन्होंने क्या, एक मखमल की सुंदर रजाई ओढ़ के रखी थी। मिनिस्टर थे ना, तो महाप्रभु उनको देखकर प्रसन्न नहीं हुए। तो समझ गए कि महाप्रभु क्यों प्रसन्न नहीं हुए। तो समुद्र किनारे गए जहां हमने कीर्तन किया था, उधर आसपास, और उन्होंने एक भिखारी को देखा। उसका वो जो नहीं, लेबर लोग, वो नहीं लोग दान में देते काला कंबल, उसमें से भी वो फटा हुआ था। तो उन्होंने अपना 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 चद्दर वो मखमल की दे दी, और वो फटा हुआ कंबल ओढ़ के महाप्रभु के पास है। महाप्रभु प्रसन्न हो गए, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। महाप्रभु का ये वैराग्य का स्टैंडर्ड था कि छोड़ना है तो सब छोड़ो, इसमें क्या अटका है। समझ? मतलब ये लोग महाप्रभु का हृदय को जानते थे, सनातन गोस्वामी। यस। और सनातन गोस्वामी बचपन से ही भागवत के प्रेमी थे। यस। भागवत से इनका कितना लगाव था, आप देखिए 5 श्लोक लिखे हैं उन्होंने भागवत की स्तुति में। यस। मद एक बंधु, मत संगी, मद गुरु, मन महाधना, मद मन निस्तारक, मद भाग्य, मदांतु नमोस्तुते। बोले हे भागवत मेरे एकमात्र मित्र। सनातन गोस्वामी के मित्र कौन थे? श्रीमद् भागवतम। मेरे साथी, मेरे गुरु भागवतम, मेरी महान और विशाल धन संपत्ति, मेरे उद्धारक, मेरा सौभाग्य, मेरा आनंद, ऐसे भागवत को मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्रीमद् भागवतम के लिए सनातन गोस्वामी का रुचि था। समझे आप? और बहुत सुंदर सुंदर ये उन्होंने ग्रंथ लिखा है, श्री कृष्ण लीला स्तव, उसमें से ये श्लोक है। यस। और एक प्रसिद्ध श्लोक है भागवत की स्तुति में से हम अक्सर गाते हैं, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववेदैक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्पद, सर्वभागवत प्राणो श्रीमद् भागवतम प्रभु, कलिध्वांतो उदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। ये भागवत की स्तुति की गई है। श्रीमद् भागवतम है क्या, है ना, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष। अगर सारे शास्त्रों को पेड़ देखा जाए तो सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, पीयूष का अर्थ होता है अमृत। यस। तो पेड़ में लेने जैसा क्या होता है? फल। यस। तो भागवतम सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है। यस। सर्व वेदिक सत्फल। यस।
बताया ना, अगर भागवत का कंपैरिजन पेड़ से किया जाए तो उसका जो सत्फल है, वो पेड़ किस उद्देश्य से लगाया जाता है? फल फूल के लिए, तो वो भागवत है। यस, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, अगर सारे शास्त्रों के सिद्धांत रखे जाए तो अगर डायमंड की ज्वेलरी होंगी रत्न, तो पूरी ज्वेलरी में सबसे ज्यादा चमकीला क्या होगा? रत्न। तो ऐसे ही भागवत के सिद्धांत और अन्य 17 पुराणों के सिद्धांत रखें तो भागवत के सिद्धांत सबसे ज्यादा चमकीले होंगे, जैसे डायमंड ज्वेलरी पे चमकते हैं इस तरीके से। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, रत्न के समान भागवतम के सिद्धांत है। सर्वलोकैक दृक्पद, सारे लोगों को एक ही मार्ग दिखलाता है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। सर्व भागवत प्राणो, दो प्रकार के भागवत है, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा भक्त भागवत। जो भक्त भागवत को अपने जीवन में उतारे हैं वो है भक्त भागवत, और ये है पुस्तक ग्रंथ भागवत। इससे क्या होगा? भागवत की महिमा भागवतम में बताई गई है। पहला स्कंद दूसरा अध्याय 18वां श्लोक, क्या? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यस, बोले नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हमारे हृदय के जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, जो दुर्गुण है, और कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोली तो है नहीं, लस्टोसिन, एंगरोसिन, ग्रीडोसिन, सुबह शाम खाओ, ये सब दुर्गुण भगाओ। बोले नष्ट प्रायसु भद्रेशु, अभद्र यानी कि दुर्गुण। नित्यम, 7 दिन की भागवत नहीं, क्या? नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा। 2 प्रकार के भागवत, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, ये दोनों की सेवा करने से क्या होता है? भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान की जो भगवान उत्तम श्लोक है कृष्णा, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हर रोज भागवत का श्रवण करने से और भक्तों की सेवा करने से हमें निष्ठा वाली भक्ति प्राप्त होती है। हमारी जो अभी चल भक्ति है उसमें अचलता आ जाएगी, तो निष्ठा वाली भक्ति पर पहुंचना लक्ष्य है। तो ऐसे हर रोज भागवत श्रवण करने से और भक्तों की सेवा करने से भक्ति भवति नैष्ठिकी। यस, ये है श्रीमद् भागवतम। ये सर्व भागवत प्राणो, श्रीमद् भागवतम प्रभु, श्रीमद् भागवतम प्रभु है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है त्रियुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 ही युग में प्रकट होते हैं। कलयुग में तो भगवान भी आने से डरते हैं, इसलिए क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूप में प्रकट होते हैं, भगवत गीता के स्वरूप में प्रकट होते हैं, भागवत के स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं, अर्च विग्रह के स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं, प्रसाद के स्वरूप में प्रकट होते हैं, भक्तों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यस, तो श्रीमद् भागवतम प्रभु, श्रीमद् भागवतम में और कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम साक्षात विग्रह है, और वो श्रीमद् भागवतम कृष्णा से अभिन्न है। गीता का संदेश और गीता में कोई अंतर नहीं है, कृष्णा और गीता में कोई अंतर नहीं। इसी तरीके से भागवत ग्रंथ में और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। यस, कलिध्वांत उदादित्य, कलयुग में आदित्य सूर्य के समान भागवत प्रकाशित, सबके हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए भागवत प्रकाशित हुआ है। कलिध्वांत उदादित्य, श्री कृष्ण परिवर्तित, 5000 साल, 5251 साल पहले कृष्ण आए, लीला किए, चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु 540 साल पहले आए, चले गए। पर श्री कृष्ण परिवर्तित, भागवत स्वरूप में कृष्ण वापिस आ गए, और ये तो ऐसे वापिस आ गए हैं कि कभी जाएंगे नहीं। भागवत हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। यस, इसीलिए एवरीडे ग्रुप में लेक्चर भेजे जाते हैं, ताकि हम सुने, क्या करें? उसको सुने, और भक्ति में क्या करें? प्रगति करें। क्या करें? प्रगति करें। एवरीडे सुने, श्रील प्रभुपाद भागवत है, महाभागवत है, उनसे सुने।
यस। और भागवत की महिमा में क्या बताया गया? परमानंद पाठाय, पाठ करने से परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद। यस। प्रेम वक्षारायते, शब्द शब्द में क्या है? शब्द शब्द, भागवत का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर के बीच में, एक और दूसरे अक्षर के बीच में भी अमृत ही अमृत भरा है। यस। और सर्वदा सर्वसेव्य श्री कृष्णाय नमस्तुते। यस। तो उसको सर्वदा पाठ करना चाहिए। किसी की मृत्यु हुई तो भी भागवत पढ़ना चाहिए, किसी का जन्म हुआ तो भी भागवत पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जिस समय भागवत नहीं पढ़ सकते। पढ़िए, सुनिए। और यही ग्रंथों की सेवा है। ग्रंथ की सेवा लाल कपड़े में लपेट के जो मूर्ख लोग करते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं, इस तरीके से ग्रंथों का सेवा इस तरीके से नहीं होता है। वो सब मूर्खों को बताओ कि यदि आप लोग पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, तो मैथ्स और साइंस की पुस्तक की आरती अगरबत्ती करते थे कि पढ़ते थे तो अंदर उतरता था। तो उसी प्रकार से ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को बताओ कि गीता मंदिर में ना रखो, लिविंग रूम में रखो, सबके सामने रखो और पढ़ो, तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि बद्ध जीव के अंदर जो भोग वृत्ति करने की जो लालसा, इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, जो कूट कूट कर भरा है, जो भोग करने का अभिमान है, जो मदमस्त हुआ पड़ा है, यस, बिंदास बद्ध जीव इधर उधर घूम रहा है, जैसे शाश्वत जीवन ना मिला हो, जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, ऐसे जहां भी जाएगा सेल्फी खींचेगा, सेल्फिश होकर। यस। तो ऐसे बद्ध जीव के हृदय में ज्ञान का प्रकाशित करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने स्लीपलेस नाइट बिताई है। रात के 10 बजे से लेके 10 बजे सोते थे, 1 बजे उठते थे, 1 से लेके सुबह के 5 बजे तक भागवत का अनुवाद करते और ऐसे भागवतम का वितरण करते हैं पूरी दुनिया में भक्तगण। ये एक हमारा लक्ष्य है कि बद्ध जीवों के हृदय में ये भागवत का संदेश पहुंचाओ। इसका पाठ डेली सनातन गोस्वामी किया और सड़ गोस्वामी रिलीज करते थे। वास्तविकता में भक्ति तो हमने चालू कर ही दिया है, पर जो भक्ति का रस है भागवत में छुपा हुआ है, गीता में छुपा हुआ है, हरिनाम में छुपा हुआ है, साधु संघ में छुपा हुआ है, प्रसाद में छुपा हुआ। यदि हम ये नित्य कर्म में नहीं लाएंगे, नित्य कर्म नित्य धर्म हम नहीं करेंगे तो गए हम। भक्ति विनोद ठाकुर 2 चीज बताते हैं, हमारे 2 कार्य, एक तो नित्य धर्म और नैमित्तिक कर्म। क्या? नित्य धर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य धर्म यानी कि जो हम नित्य एवरीडे करते हैं, और दूसरा होता है नैमित्तिक धर्म, नैमित्तिक कर्म कभी कभी करते हैं। यस। जैसे हम डेली काम पे जाते हैं, डेली कुछ खाते हैं, डेली माला करते हैं, तो आत्मा के कुछ नित्य धर्म है। यस। जैसे शरीर को हम प्रसाद देते हैं, इसी प्रकार से यदि हम सीधा बैठकर सुने और अच्छे से समझे, तब जाके हमें समझ में आएगा। क्या क्या समझ में आएगा? कि आत्मा तो भूखी है, आत्मा सो गई है। क्यों? उसको भोजन नहीं मिला है। और आत्मा पानी और आमरस नहीं खाएगी, आत्मा क्या खाएगी? हरि नाम। आत्मा का खुराक क्या है? हरि नाम, आध्यात्मिक प्रवृत्ति। भक्ति आत्मा का खुराक है, और भक्ति करने से आत्मा जागृत होती है, वरना क्या है? सुला देती है।
इसीलिए आत्मा का खुराक है, आत्मा को भूखा मत रखो, आत्मा को भी प्रसाद दो। यस, आत्मा को भी खाना देना है ना, कि नहीं देना है? खाली शरीर के बारे में ही सोचते रहना है? हाँ, जैसे एक उदाहरण है, एक माता जी, पोपट पसंद था उनको, तो पोपट लाई, पिंजरे में बंद कर दिया, सोने के पिंजरे में। पोपट को कहाँ रखा? सोने के पिंजरे में। पर एक हफ्ते में तो पोपट का हरिबोल हो गया, पोपट ने शरीर छोड़ दिया उनके घर पर आकर। सोने के पिंजरे में रखा था पोपट को, तो पोपट क्यों मर गया फिर? क्यों मर गया? हैं? हैं? हाँ, सोने के पिंजरे में रखा, वो माता जी हर रोज साफ करते थे, ऐसे ब्रश से कपड़ा मारते थे, सब कुछ करते थे, पर वो पोपट को कुछ भी देते नहीं थे। यस, ना इडली, ना सांभर, ना चटनी, ना पराठा, ना मिठाई, ना छोले कुलचे, कुछ नहीं मिलता था। वो मिर्ची भी नहीं मिलता था उसको, या तो उसका हरिबोल हो गया। तो ऐसे ही ये पिंजरा क्या है? हमारा शरीर है। या हर रोज स्नान करेंगे, डेकोरेट करेंगे, यस, मेकअप करेंगे, पर्सनालिटी में, शरीर में मेकअप, यस, जो नहीं है दिखाने का प्रयास, उसको बोलते हैं मेकअप, यस, आर्टिफिशियली। तो कहने का है कि शरीर का बहुत ही ध्यान रखते हैं हम, हाँ, पर आत्मा का खुराक, आत्मा तो बेचारी तड़प रही है। यस, तो आत्मा का खुराक साधु संग में प्राप्त होगा, है ना? तो इसीलिए भागवत श्रवण करना, पुस्तक पढ़ना होना चाहिए। यस, यदि समय नहीं मिलता है तो शाम को आकर न्यूज चैनल ना देख के, कुछ अन्य रील ना देखकर, अन्य कुछ वार्ता ना करके, साथ में बैठकर, यदि पूरा घर बैठकर भागवत पढ़े या सुने, जो लेक्चर आया है, ऐसा हमारे घर में भी कुछ ऐसे हमने काला बॉक्स तो रखा है, तो काले बॉक्स में यदि कथा चलाई जाए, जो भेजी जा रही है, लेक्चर चलाया जाए, तो कितना अच्छा वातावरण होगा। या सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़े आधा घंटा, चर्चा करे एक श्लोक पर, तो कितना अच्छा माहौल बन जाता। यस, होना चाहिए, करना चाहिए। यस, फिर लास्ट श्लोक बताते हैं कि असाधु साधुता दाई ने, असाधु जो है, जो नालायक लोग हैं, उनको सद्गुण, साधुओं के गुण, देवता के गुण प्रकाश देने वाला है ये भागवत। खाली भागवत का श्रवण करने मात्र से, पढ़ने मात्र से हृदय परिवर्तन हो जाएगा, सुनने मात्र से हृदय परिवर्तन हो जाए। यदि कोई बीच बीच में सोते सोते सुनेगा तो भी उसका हृदय परिवर्तन निश्चित है। पर क्या करो? सुनो। यस, और नीतो उच्चातकार, नीचो उत्तकार, मतलब जो नीच लोग हैं, जिनका पतन हो चुका है, पतित लोग हैं। पतित शब्द का व्याख्या क्या है? पता है कि ये गलत है, फिर भी बार बार, हजार बार वही करेगा। क्या करेगा? वही करेगा। पता है कि ये चॉकलेट नहीं खाना है, तो भी खाएगा। यस, उसको क्या बोलते हैं? पतित। क्या बोलते हैं उसको? पतित। पता है ये खड्डा है, फिर भी जाना है तो जाएगा और गिरेगा बार बार। उसको क्या बोलते हैं? पतित। तो हमें पतित अवस्था से ऊपर आना है। इतना तो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि पता है ये गलत है, फिर भी क्यों करना है।
यस, परम बार बार बद्ध जीव का यही लक्षण है, वो पतित है। और साधु संघ में क्या होता है, पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे पतितों का उद्धार होता है। Yes. तो अब सबके लिए साधु संघ जरूरी है कि हमारी पतित अवस्था से हम थोड़ा ऊपर आ जाए और सही गलत का भेद समझकर, भागवत पढ़कर, बुद्धि की धार निकालकर, जैसे गुजराती में वो बूढ़ा चप्पू बोलते हैं उसको, बूढ़ा या बूढ़ा जो भी है, उसकी धार नहीं होती। यस, तो पतित अवस्था किसकी होती है, जिनकी बुद्धि की धार क्षीण हो चुकी है, जो विवेक बुद्धि गुमा चुके हैं, या विवेक बुद्धि का उन्होंने दान कर दिया है। यस, वैसे लोग जो की बुद्धि कैसे शार्प होती है, भागवत सुनने से और भागवत पढ़ने से। ये सनातन गोस्वामी का भागवतम के प्रति महान प्रेम था। और सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी करके एक टीका लिखी है 10वें स्कंद पर, जो कृष्ण लीला है जहां, उस पर। यस, और जो दामोदर अष्टकम हम गाते हैं कार्तिक में। क्या है दामोदर अष्टकम का पहला नाम? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुकलाब्धवमाना हराम दृष्टमत्यंत गोप्य। ये पहला लाइन है। इस पर सनातन गोस्वामी जो दामोदर लीला पे, ये दामोदर लीला का वर्णन है, सत्यव्रत मुनि जिनको मत्स्य रूप प्रकट हुआ था, सत्यव्रत मुनि ने जो देखा, उन्होंने, सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर अष्टकम लिखा है। और दामोदर अष्टकम पे टीका जो है वो श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखा है, दृग्दर्शिनी टीका। तो कार्तिक जब आएगा तब ये टीका पर दामोदर अष्टकम के शब्दार्थ पर वर्णन किया है उन्होंने, वो चर्चा करेंगे। और सनातन गोस्वामी हमारे संबंध के आचार्य है। किसके? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यस, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको संबंध ज्ञान दिया। जो रूप सनातन शिक्षा 22वां अध्याय 23वां और 24वां चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में उनका वर्णन आता है। यस, और सनातन गोस्वामी के विग्रह मदन मोहन। और सनातन गोस्वामी संबंध तत्व के आचार्य है, इसलिए उन्होंने हरि भक्ति विलास लिखा है। हरि भक्ति विलास वैष्णव नियम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव सदाचार, भक्तों के समाज में कैसे रहना चाहिए। एक वैष्णव सदाचार करके पुस्तक आती है, वो धीरे धीरे चालू करेंगे, वो भी सिलेबस में है, कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, प्रसाद सर्विंग कैसे करना चाहिए, प्रसाद कैसे देना चाहिए, कैसा हमारा पहनवेश होना चाहिए, पूरा सब वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स, नॉर्म्स, साधु संघ में रहने के नॉर्म्स, वो श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं हरि भक्ति विलास में। यस, कि वैष्णव तिलक करना चाहिए, सुबह उठकर ब्रश कैसे करना चाहिए, उतने तक दातुन कैसे करना चाहिए, वो सब लिखा है उन्होंने, पूरा डिटेल में वर्णन है कि व्यक्ति को सुबह उठना चाहिए, सबसे पहले शौच क्रिया करना चाहिए, मतलब क्लियरेंस। ओके, आप स्नान भी कर लो पर पेट क्लियर नहीं हुआ तो तमोगुण बना रहेगा, क्योंकि मन और पेट का कनेक्शन है। इसीलिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, शौच क्रिया होना चाहिए। खाने का समय फिक्स है तो उसका समय भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई दातुन करना चाहिए। कैसे दातुन करना चाहिए, सबसे पहले ऊपर के दांतों में, फिर नीचे के दांतों में, फिर पिछले वाले भाग में, आगे वाले भाग में, इस तरीके से पूरा मुंह साफ करना चाहिए। फिर वो जो टंग क्लीनर आता है वो, यस, इस तरीके से साफ हुआ। फिर व्यक्ति को
पैर से पानी डाल के धीरे धीरे क्या करना चाहिए, पानी से स्नान करना चाहिए। और जो लेप इत्यादि अभी बॉडी वॉश और साबुन वो घिस के फिर स्नान करना चाहिए। और अगले दिन के गंदे वस्त्र नहीं, ऐसा नहीं कि एक अभी लोग ये गंदा जीन्स का पैंट है वो 2-3 दिन पहनते हैं, क्या गंदा नहीं दिखता ना। अमेरिका में जीन्स इसीलिए बनाया गया था कि रोज धोना ना पड़े, इसलिए वो लोग हफ्ते में एक आध बार हो। तो ऐसा एक दिन के कपड़े दूसरे दिन पहनना ये बाह्य शुद्धि की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसलिए क्या हर रोज धोए हुए कपड़े पहनने चाहिए। सादे कपड़े पहनो, पुराने कपड़े पहनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या स्वच्छ धोए हुए कपड़े पहनने चाहिए। फटा हुआ कपड़ा पहन सकते हैं पर दाग लगा हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, दाग नहीं लगने चाहिए। महाप्रभु बोले सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। समझ रहे हैं हम? यदि फटा हुआ कपड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दाग लगा हुआ कपड़ा तो सारे लोग गाते हैं फिर गंदा कपड़ा, ये गंदा कपड़ा, यस। तो हम धो ले पर तो भी दाग रह गया है तो भी वो गंदा ही होता है, यस। तो स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और फिर आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। उसके बाद फिर अपना काम धंधा। इसीलिए आप देखो सत्व गुण सुबह 2 बजे से लेके 8 बजे तक सुबह के सत्व गुण रहता है। क्या रहता है? सत्व गुण। कोई काम धंधा नहीं होता, सब शांत होते हैं, यस। और 8 से लेके 4 बजे तक क्या रजोगुण काम करते, 4 बजे तक ही लोग काम करते हैं। फिर तो क्या गवर्नमेंट के लोग छुट्टी मारने के मूड में होते हैं, बाकी सब क्या है धीरे धीरे। फिर आप देखिए खाना पीना, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, तमोगुण चालू होता है 4-5 बजे के बाद। इसलिए जब 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 तमोगुण चालू होता है तो संध्या फिर से आध्यात्मिक कार्य होते हैं 6 से 8-9, यस। तो एक कुछ ऑस्पिशियस समय होते हैं, कुछ इनऑस्पिशियस समय होते हैं। जैसे आप सबने महावरता नरसिम्हा अगर देखा हो, ये भागवत में वर्णन आता है 3रे स्कंद में कि कश्यप मुनि की 2 पत्नी थी, दीति और अदिति। अदिति से देवता आए थे, दीति से दैत्य आए थे। तो दीति ने कश्यप मुनि को अप्रोच किया कि भाई हमें संग करना चाहिए, आपके साथ संग करने की इच्छा है। तो कश्यप मुनि ने बोला कि संध्याकालीन समय है, ये आध्यात्मिक समय है, ये सबके लिए ये उपयुक्त समय नहीं है, ये मेरे गायत्री और वो सबका समय है। पर दीति मानी ही नहीं, क्योंकि अशुभ वो संध्या समय में सारे देवता घूमते हैं, यस। तो वो बता रहे कि भाई आसपास शिव जी की भी उपस्थिति है, पर फिर भी वो मानी नहीं। तो फिर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्यक जैसे भयानक राक्षस लोग जन्म लिए। समझ में आ रहा? इसीलिए समय का बड़ा महत्व है। यदि सुबह कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं करता है, अन्य कुछ उल्टे सीधे कार्य करता है, तो उसकी चेतना बहुत खराब होगी। इसलिए संध्या में ये समय याद रखने के, ये समय पे सोने से हमारा ज्ञान नष्ट होगा और शरीर में भी हमें रोग आएंगे या फिर शरीर भी अच्छे से नहीं चलेगा। आपको पता है संध्या में मतलब अभी आप सो गए ना तो रात को भी नींद नहीं आता। शाम को 5 से लेके 8 साढ़े 8 तक सोना नहीं चाहिए। शाम को 5 से लेके रात के 8 साढ़े 8 तक। आप देखो कोई अगर इसमें सोता है ना तो उसको रात को नींद नहीं आता, 11 बजे उसकी आंख खुल जाती है और पूरी रात उसको जगना पड़ता है। और ये बहुत ही अशुभ समय माना जाता है सोने के लिए, संध्या का समय। संध्या समय में सोने से जितना ज्ञान है सब नष्ट हो जाएगा और ऊपर से और तमोगुण बढ़ेगा। और सुबह 5 से 7 का समय, इसमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्लीप जो है 5 से 7 में खाली सपने आते हैं, नींद पूरा नहीं होता है। क्या आता है? खाली सपने आते हैं, और वो भी भयंकर समय है।
इवन 5 से 7 में जो सोता है या फिर बीच में अभी उठ भी गया तो रजोगुण काम वासना भी आ सकता है उसके हृदय में। ये इसीलिए प्रभुपाद ने माला बोला है 5 से 7 के समय में। इसलिए यदि 5 से 7 से समय में आध्यात्मिक कार्य के अलावा और कुछ किया जाए तो सोना तो 5 मतलब 4 के बाद तो नींद ऐसे भी वो ब्रेक होते होते आती है, टूट जाती है ना। इसीलिए सुबह 5 से 7 में और शाम को 5 से 8 में ये उपयुक्त समय नहीं है सोने का। 8 सवा 8 बजे के बाद आप सो सकते हो। अब देखना 8 साढ़े 8 9 बजे हमारे बहुत सारे भक्त 8:30 बजे सो जाते हैं और 2 बजे उठते हैं। नेचुरली आंख खुल जाएगा क्योंकि 8 साढ़े 8 के बाद 3 घंटे का नींद 1 घंटे में आपको मिलेगा। 10 बजे 9 बजे भी सो गए तो भी है। और भक्ति में प्रगति वैराग्य हम अभी भक्ति कर रहे हैं ना तो हम धीरे धीरे वैराग्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वैराग्य किसी के जीवन में आया है मतलब जल्दी सो रहा है मतलब वैराग्य आ रहा है, लेट तक सो रहा है मतलब अभी भी आसक्ति बनी हुई है। यस, तो 9-10 बजे सो जाएंगे तो नेचुरली 3-4 बजे आंख खुल जाएगा और आप सत्वगुण का अनुभव करेंगे। यस, और बहुत पावर पैक नींद होता है, वो क्वालिटी नींद आता है। 12-1 बजे उल्लुओं की तरह जगने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है फिर निशाचर बनने से। यस, रात के राजा। यस, तो ये सब सदाचार और सिद्धांत ये सब सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में लिखा है। यस, वैष्णव के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए, मंदिर में कैसे प्रवेश करना चाहिए, सब सदाचार होते हैं। यस, जैसे आप देखो हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, नॉक करते हैं कि ऐसे ही चले जाते हैं? तो मंदिर भगवान का घर है तो इसलिए दरवाजा ऐसे हम ऐसे नॉक करते हैं फिर प्रवेश करते हैं। फिर साइड में क्या करते हैं, जितने भी भक्तगण उपस्थित हैं, क्योंकि विष्णु मंदिर में देवताओं का भी वास होता है, तो हम सारे लोगों को पहले भक्तों को प्रणाम करते हैं उधर दरवाजे से ही, जितने भी भक्त हैं। फिर हम आते जाते हैं, फिर हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, वो संस्थापक आचार्य और वो हमारे मेन गुरु है। उसके बाद प्रभुपाद आचार्य को प्रणाम करके, वैष्णव को प्रणाम करने की क्या महिमा है। जितने भी पाप है हमारे वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी भक्त को प्रणाम करने मात्र से हमारे जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाते हैं और विनम्रता आती है। हम झुके ना, विनम्रता आती है और प्रणाम करने से हमारे पोजीशन का स्मरण होता है, हमारी स्थिति स्वरूप का स्मरण होता है कि हम दास हैं, हम बॉस नहीं है। प्रणाम ना करने से क्या होता है, बॉस भावना, प्रणाम करने से दास भावना बना रहता है। तो आचार्य को दंडवत प्रणाम करना है। यस, अष्ट अंग, उसमें अष्ट अंग स्पर्श होते हैं, 2 पैर, ये घुटने, हमारा सिर, 2 हाथ, और माताओं के 5 अंग, वो 5 अंग स्पर्श होते, इसलिए क्या है, पंच अंग है। और ये क्या है, साष्टांग दंडवत है। हमारे संप्रदाय में जो सन्यासी होते त्रिदंडी, उनको दंडवत करने का विधान है। और जो सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है, वो सबको पंचांग प्रणाम करने का विधान है। यस, आचार्य को दंडवत, जो दीक्षा गुरु है हमारे, जिनसे हमने दीक्षा लिया है, उनको कहीं पे भी देखे उनको क्या करना है, दंडवत। पर माताओं को तो पंचांग ही करना है, प्रभु को दंडवत करना है। फिर हमें प्रणाम जब वो बोले तो ये शब्द याद करना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। किसी भी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम जब प्रणाम करते हैं तभी ये श्लोक बोलना चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद को प्रणाम करते तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले वे वाला। फिर हम इधर गौर निताय पे आते हैं, तो हम अभी तो क्या है, हमारा तो दीक्षा हो चुका, तो हम पहले अपने गुरु का
प्रणाम मंत्र बोल, जैसे प्रभुपाद का मंत्र है तो ऐसे ही हमारे दीक्षा गुरु का मंत्र होता है। उसके बाद फिर उधर शिला प्रभुपाद भी बैठे हैं तो फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर उधर भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर भी बैठे हैं, उनका प्रणाम मंत्र। सबसे लंबा हमारी परंपरा में प्रभुपाद के गुरु का ही प्रणाम मंत्र है, 6 लाइन का प्रणाम मंत्र है। यस, उसके बाद गौर निताय का कंबाइंड प्रणाम मंत्र है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो शित्रो शन्नो तमो निधो। यस, कि मैं ऐसे गौर निताय को प्रणाम करते, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो, जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ प्रकट होते, गौड़ोदय, गौड़ देश बंगाल में प्रकट है। क्यों प्रकट हुए? पुष्पवंतो, सबका हृदय का अज्ञान दूर करने के लिए, कलोशन्नो तमो निधो, तमो दूर करने के लिए और प्रेम प्रदान करने के लिए, ऐसे गौर निताय को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर पंच तत्व का फोटो भी है तो जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला मंत्र, ऐसे प्रणाम होता है। फिर इसलिए पहले गौर निताय को प्रणाम करना चाहिए। डायरेक्ट राधा गोविंद जी के पास जाते हैं, वो बाहर के जो सहजिया लोग आते हैं सब राधा गोविंद जी के पास चले जाते हैं, उनको तो यही लगता है यही भगवान है, बाकी तो सब ऐसे ही जगह खाली था तो किसी को खड़ा कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो पहले गौर निताय है, उसके बाद क्या राधा गोविंद जी का प्रणाम मंत्र ऊपर ही लिखा है, दिव्यता वृंदारण्य कल्पद्रुमा श्रीमद रत्नाकर सिंहासन श्रीमद गोविंद श्री राधा शिल गोविंद देव पृष्ठालि भी सेव्य मानस स्मरामि। ये जो प्रणाम मंत्र है तो जो राधा, वो नहीं गौर निताय के अल्टर के बाजू में वो जो राधा गोविंद जी सिंहासन पर बैठे हैं, ये यही प्रणाम मंत्र का वर्णन है कि राधा गोविंद जी रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, आसपास सारी सखियां सेवा कर रही है, वो प्रणाम मंत्र का से वो पेंटिंग बनाया गया है। यस, फिर अपने गोपाल जी है वो भी ठीक है, फिर गिरिराज जी है नीचे, देखिए आपने दर्शन किए, गिरिराज गोवर्धन शिला गोवर्धन पर्वत बैठे हैं गिरिराज जी, उसके बाजू में नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देव है, नरसिंह देव है, उनकी गोद में लक्ष्मी जी बैठी है, श्रीनाथ जी हैं। यस, नीचे गुरु शिष्य परंपरा है, सर गोस्वामी है, तुलसी महारानी है, या और छोटे विग्रह हैं, छोटे विग्रह क्यों रख रहे, बड़े हैं तो छोटे क्यों रखे हैं? आप देखेंगे पीछे तो ध्यान से देखेंगे तो पीछे बेड है, मतलब जहाँ बैठा है उसके पीछे छोटे बेड है ऐसे, तो जो छोटे विग्रह होते हैं उनकी सेवा होती है, भोग लगाया जाता है तो नीचे आसन रखा जाता है और एक जो पाटला बोलते हैं ना वो रखा जाता है और आसन रखा जाता है, और छोटे विग्रह को आमंत्रित किया जाता है कि आप आओ बैठो और भोग ग्रहण करो, और छोटे विग्रह का हर रोज अभिषेक होता है, और जो बेड होता है उस पे छोटे विग्रह को रात को सुलाया जाता है। यस, उसको उत्सव विग्रह बोलते हैं, उसकी सेवा होती है। बड़े तो खाली दर्शन के लिए होते हैं, बड़े को क्या सुबह खाली स्पंज करके फिर वो पहनाते हैं सुबह और शाम, ऐसे छोटे विग्रह का प्रॉपर सब अभिषेक और सेवा होता है। फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी आते हैं, प्रणाम करना है। यस, और फिर 3 परिक्रमा करना है, तब हमारे दर्शन परिपूर्ण हुए। और फिर से मंदिर से जब हम निकलते हैं तब फिर से वैष्णव को प्रणाम करने के बाद फिर प्रणाम करने के बाद जाना है, तो ये कंप्लीट दर्शन की पद्धति है। यस, विग्रह को देखकर प्रणाम नहीं करना सबसे बड़ा अपराध है, भगवान है ना तो कैसे चलेंगे, तो प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना क्या है? शरणागति को स्वीकार करना है। यस, और भगवान को एक बार प्रणाम करने मात्र से हमारे हृदय के पाप कर्म तो दूर होंगे होंगे, पाप कर्म करने की इच्छा भी दूर हो जाए कि भगवान अभी मैं आपका हूं, मेरी सेवा और मेरा भाव स्वीकार करिए। हाँ, ये सब पद्धति कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सनातन गोस्वामी ने सब सिखाया, सब बताया, वो सब धीरे धीरे बताए। हाँ, और सनातन गोस्वामी एक बार जा रहे थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, राधा कुंड पर बैठ के भजन करते थे। तो वो क्या है कि कुटिया नहीं बनाते थे, तपती हुई गर्मी में राधा कुंड पर क्या माला करते थे,
तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि राधा कुंड पर एक तेंदुआ पानी पीने आया है और वो तेंदुआ सनातन गोस्वामी को देख रहा है, घूर रहा है। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी को घूर रहा है, सनातन गोस्वामी ये दृश्य देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं सनातन गोस्वामी कि उधर साक्षात कृष्णा है, देख रहे हैं सामने से दूर से खड़े होकर, और कृष्ण ने धनुष बाण हाथ में लिया है और वो वेट कर रहे हैं कि कब तेंदुआ रघुनाथ दास गोस्वामी पर अटैक करेगा और कब मैं तीर छोड़ूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि भाई क्या कर रहे हो, हम वृंदावन में सेवा करने आए हैं, लेने थोड़ी आए हैं। कृष्णा साक्षात आपकी सेवा करने आ रहे हैं, आप रसाभास क्यों करवा रहे हो? तीर और बाण तो अयोध्या में लेते थे वो, इधर तो मुरली है, क्यों उनको तीर कामठा लेने के लिए मजबूर कर रहे हो? तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सब व्यर्थ की बातें लगती थी, क्या कुटिया बुटिया बनाना, सब टाइम पास है, उससे अच्छा है माला करो, इतना स्मरण में बाधा नहीं आना चाहिए। इतना वो एब्जॉर्ब रहते थे। फिर माने नहीं, वो बोले हाँ बनाऊंगा गोस्वामी जी। फिर कुछ समय के बाद क्या, वो 45 डिग्री की गर्मी में फिर से माला करे तो राधा रानी स्वयं आके रघुनाथ दास गोस्वामी को पल्लू देती है। यहाँ फिर से सनातन गोस्वामी ने देखा, बोले क्या कर रहे हो हरि बोल, फिर राधा रानी तुम्हें पल्लू देने आती क्या? फिर उन्होंने कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर रहने। और सनातन गोस्वामी 3 बार एवरी डे गोवर्धन परिक्रमा करते थे, इतना प्रेम था उनको गोवर्धन से। यस, और जब बूढ़ा होते थे तो वो कर नहीं पाते थे, तो महाप्रभु ने अपनी चरणशिला, आज भी राधा दामोदर मंदिर में देखा था, वो चरणशिला दे दी है ना, और बोले कि इसकी 3 बार परिक्रमा करो सनातन, तुम्हारी गोवर्धन परिक्रमा काउंट हो जाएगी। बोले ठीक है। yes. और सनातन गोस्वामी को मदन मोहन कैसे मिले? अद्वैत आचार्य के शिष्य थे पुरुषोत्तम चौबे, वो मदन मोहन की सेवा करते थे बड़े कैजुअल भाव में। यस, उसको अपने पत्नी बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे मदन मोहन को। क्या तो सनातन गोस्वामी मधुकरी करने आते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, बोले कि प्रभु जी आपको बुरा ना लगे तो बात बोले, ये मदन मोहन की सेवा ऐसे नहीं होती, थोड़ा भगवान की तरह ट्रीट करो, आप ऐसे उसको छड़ी दिखाते हो, मारते हो, ये क्या कौन सा भाव है? तो बोले ठीक है गोसाई जी ध्यान रखेंगे। फिर वो पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी के सपना में मदन मोहन प्रकट हुए, बोले कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, पर अभी समय आ गया है, मुझे सनातन गोस्वामी को दे दो। तो सनातन मधुकरी करने आए थे, तो बोले कि प्रभु जी ये मदन मोहन जी अभी आप ही के पास जाना चाहते हैं, ले जाओ। बड़ी दुख हुआ उनको, पर उन्होंने दे दिया। और सनातन गोस्वामी तो क्या, कुछ घर वर तो था नहीं, तो पेड़ के नीचे रखे उन्होंने, समझ रहे? मदन मोहन को कहाँ रखे? पेड़ के नीचे रखे। तो मदन मोहन बात करते थे सनातन गोस्वामी से कि वो तो क्या करते थे, मधुकरी में आटा लेते थे, बाटी बनाते थे और बस दे देते थे। तो प्रभु बोले कि थोड़ा नमक मिल जाता तो फिर बोले ठीक है, नमक वाली फिर बाटी लगाए। बोले थोड़ा दाल मिल जाता तो बाटी के साथ, ऐसा अच्छा ना। तो फिर सनातन गोस्वामी बोला प्रभु 1 मिनट, आज पहले आपने नमक मांगा, फिर आपने दाल मांगी, फिर आप पकवान मांगोगे। बोले मैं ये सब करता रहूंगा प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो मुझे 10 आज्ञा दी उसका कब पालन करूंगा मैं? कब करूंगा मैं, बताओ? तो बोले आपको ये दिशा चाहिए तो खुद की व्यवस्था खुद करना सीखो प्रभु। तो एक बड़ा व्यापारी था जो मुल्तान से
सब माल लेके आगरा जा रहा था, और आगरा जाने से पहले यमुना में वृंदावन आता है। तो बड़ा बाढ़ आया, तूफान आया बारिश में, और उनकी बोट क्या है, यमुना में फंस गई। तो मदद के लिए पुकारा वो, तुम कृष्णा और सब उनके ग्वाल बाल खेल रहे थे, बोले कि मेरे बोट फंसी, पहचान तो नहीं पाए। तो बोले वो द्वादश आदित्य टीले पे एक बाबा रहते हैं। मैं बताया था ना, द्वादश आदित्य टीला, जब कालिया नाग को वो मारने के लिए कूदे थे यमुना में, तो कृष्णा को ठंड लग गया था। तो ये ब्रह्मांड के सूर्य से तो कृष्णा का ठंड जाने वाला नहीं था, तो उन्होंने दूसरे ब्रह्मांडों के 11 सूर्य को मंगाया। ऐसे 12 सूर्य एक साथ लाइन में खड़े हो गए, द्वादश आदित्य जो टीला है उधर कृष्णा ऐसे खड़े हो गए, और उनकी गर्मी से कृष्णा की ठंड गई। बोले वो आदित्य टीले पे वो बाबा है सनातन गोस्वामी, वो भजन करते हैं, उधर जाओ, वो बाबा सहायता करेंगे। तो गए सनातन के जो गोस्वामी को कि बाबा जी मदद करो, वो बोट फंस गई। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं मदन मोहन मुरली वाले, इसको बोलो। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु प्लीज करवा दो करवा दो करवा दो। तो बोट निकल गई। तो वाह, बोले मदन मोहन ने हमारा काम कर दिया। बोलो कितने का चेक बना के दूं आपको? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ देना ही है तो देखो भगवान तो पेड़ के नीचे, इनके लिए मंदिर बना दो। कृष्णा शर्मा कपूर या ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उनके डोनेशन से वृंदावन का पहला मंदिर सनातन गोस्वामी द्वारा निर्मित मदन मोहन मंदिर 15वीं शताब्दी में पहला मंदिर बनाया गया मदन मोहन का, जो आज भी है, जो तोड़ दिया गया, अभी भी है बट आधा आधा तोड़ दिया है इनके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा यहाँ। और मदन मोहन जी फिर चल बसे यानी कि जयपुर चले गए। फिर जयपुर की राजकुमारी को मदन मोहन पर ज्यादा ही भाव था, तो जयपुर की राजकुमारी फिर उठाकर उनको करौली ले गई। हमारे भी दर्शन बाकी है अभी तक मदन मोहन। वो ट्रैक थोड़ा अलग पड़ जाता है, एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पर है। जयपुर से भी 200 किलोमीटर आगे है मदन मोहन। हाँ तो मंदिर बनाया उन्होंने, और उनको क्या क्या आज्ञा मिला था महाप्रभु से, ये पढ़ लेते हैं। बच्चा मंदिर की स्टोरी नहीं था मुगलों की। बच्चा मंदिर तो काटमाड़ हजिया नवा मंदिर में तो है। काटमाड़ नहीं, खाली भगवान। हाँ, वो उसका क्या फायदा? नहीं, अवशेष तो उधर ही है जहां पर बनाया गया है, वो नहीं रहेगा। हाँ, एक सेकेंड, सिर्फ फोन देंगे। खोल के मिल नहीं रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट
यस, कि भाई भक्ति शास्त्र की रचना करो, लुप्त तीर्थ उद्धार करो, कृष्ण सेवा की वैदिक स्थापना करो, वैष्णव आचार वैष्णव सदाचार के बारे में, तो वैराग्य शिक्षण के बारे में लिखिए। यस, तो चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वैष्णव के 26 गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण बताए, और वो सारे के सारे गुण कैसे जीव प्राप्त कर सकता है वो भी बताया। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, या जो प्रभुपाद ने जो इस संस्था की स्थापना की, या फिर उनके गुरु ने गौड़ीय मठ बनाए, ये सारे मठ मंदिर का जो लक्ष्य है वो यही है, जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है उसका फिर से रीएस्टैब्लिशमेंट करना। अब देखिए, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन है, तो श्रील प्रभुपाद ने 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन बताए, वो सबको पता होना चाहिए। पढ़िए, पहला क्या है? And to educate all people in the techniques of spiritual world in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. Yeah. Second, To propagate the consciousness of Krishna, God, as it is revealed in the great scriptures of India, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. To bring the members of the society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of God, Krishna. To teach and encourage the Sankirtan movement, congregational chanting of the holy name of God as revealed in the teachings of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. To erect for the members and for society at large a holy place of transcendental. pastimes dedicated to the personality of Krishna. To bring the members closer together for the purpose of teaching a simpler, natural way of life. With a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books, and other writings. ये इस्कॉन के 7 उद्देश्य हैं जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को दर्शाते हैं, या भगवान ने गीता और भागवत जिस उद्देश्य से बोला है, वो उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था की स्थापना के समय 1966 में न्यूयॉर्क में ये 7 पर्पसेस लिखे। 9 सेकेंडरी पर्पसेस है, वो फिर कभी देखेंगे, पर ये पहले प्राइम पर्पस है। हाँ, 5 का है कि भाई जहां भगवान ने लीला की है, वो जो तीर्थ वो हो गए, उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवा के उधर सब सेटअप करना। जैसे कोई आचार्य है, उनकी लीला, उनके जन्म स्थान है, तो वो जन्म स्थान को फिर से वो लैंड खरीदना और अच्छे से मेमोरी स्टोर करना, इरेक्ट, फिर से लुप्त तीर्थ उद्धार जो था वो, हाँ वो, यस यस, या बस इस तरीके, या इस तरीके से जो होली प्लेस, इवन जो अलग अलग जगह भगवान की लीला है, जैसे अलग अलग वृंदावन में तो अभी तो आप लोग घूमे ही नहीं है, अभी तो खाली मंदिर ही घूम, बाकी और भी जबरदस्त अंदर जो ओरिजिनल वृंदावन कदम खंडी, वहां जहां कृष्ण और उनके ग्वाल बाल बहुत मस्ती किया करते थे, स्नान किया करते थे, जहां वन भोजन हुआ था, जहां ब्रह्मा जी को विमोहन लीला हुआ था, वो सब तो अंदर अंदर जगह है। अष्ट सखियों के भी गांव हैं, ललिता, विशाखा, सारी अलग अलग उसमें ऊंचा गांव, और ये सब गांव है अलग अलग। तो अभी तो हमने व्रज देखा ही नहीं है।
तो कहने का अर्थ है कि ये सब जो तीर्थ है अलग अलग, वो जितना भी पॉसिबल हो वो सब बना के नया रिनोवेट करना और लोगों को बताना कि ये इधर ये हुआ था, इधर वो हुआ था, ये सब अलग अलग उद्देश्य है। यस, तो इस तरीके से हमारा संस्था निर्माण हुआ है कि आचार्यों की वाणी, जो महाप्रभु की जो इच्छा है, आज्ञा है, भगवान की जो आज्ञा है, वो ही करने के लिए ये संस्था का निर्माण हुआ। तो इस पूरी संस्था में कोई भी नियम बनाते हैं या कोई भी नियम है या हम जो भी कर रहे हैं फ्यूचर में, जितने भी विजन मिशन जो भी एक्टिविटीज हैं, ये 7 पर्पसेस एक हमारा शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी है। तो जो गवर्निंग बॉडी कमीशन, जितने भी अलग अलग डिसीजंस आते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के या फिर आगे प्रीचिंग को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, एनुअल मीटिंग मायापुर में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पे मायापुर में जीबीसी मीटिंग होता है साल में एक बार। उसमें से वर्ल्ड के जितने भी जीबीसी मेंबर है इस्कॉन के, सारे लोग आते हैं और ये प्रभुपाद के समय से चलता आ रहा है। तो सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे, अलग अलग एजेंडास होते हैं, 2-3 दिन मीटिंग होता है। तो उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जितनी भी मीटिंग्स होते हैं, वो सब में एक शास्त्रिक एडवाइजरी पीछे बैठती है। वो कोई पोजीशन पर नहीं होते, वो खाली कमेटी एडवाइजरी होते हैं कि कोई भी ऐसा डिसीजन आए जो 7 पर्पसेस में नहीं है या 7 पर्पसेस को उल्लंघन करता है, तो फिर वो बताते नहीं नहीं ये इसके अनुसार नहीं है, तो आप थोड़ा इस डिसीजन को चेक करिए। तो जो भी निर्णय है वो साधु गुरु शास्त्र के आधार पर ही लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मन मर्जी करेंगे कोई भी, समझे आप। तो इस तरीके से संस्था के जो वैल्यूज हैं वो सब सेव करके रखे जाते हैं कि कोई भी नया निर्णय लेना है, कुछ भी लेना है, तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस परिस्थिति में क्या किया और अभी क्या हो सकता है, दोनों का समन्वय करके फिर चेक एंड बैलेंस करके डिसीजन लिया जाता है। शास्त्रों के आधार पर पूरा निर्णय लिया जाता है। यस, कोई एक व्यक्ति की डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलता है। इधर कोई किसी को दबा नहीं सकता पूरी संस्था में। जैसे मुझे कोई कंप्लेन है टेम्पल प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो मैं ऊपर रीजनल जो जोनल सेक्रेटरी की जोनल जो टीम है उनके पास जा सकता हूँ। जोनल टीम से प्रॉब्लम है तो जोनल सेक्रेटरी के पास जा सकते हैं। जोनल सेक्रेटरी से ही प्रॉब्लम है, मेन व्यक्ति से प्रॉब्लम है, तो फिर ब्यूरो है इस्कॉन के लिए, ब्यूरो एक पूरा है, कमिटी है, वो कमिटी में हम जा सकते हैं। यस, और कमिटी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो फिर ऊपर शिला प्रभुपाद बैठे। तो इस तरीके से फिर मामला आगे आगे बढ़ता है। यस, यदि किसी को, जैसे हम आते हैं, चलो आगे जाके हमने सब किया, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ कि कुछ भी हुआ करी है, तो फिर आप टेम्पल अथॉरिटीज को कंप्लेन कर सकते हो या इन्फॉर्म कर सकते हो। हाँ, देते हैं ना, क्यों नहीं देंगे। अगर पनिशमेंट दो उसमें ही होती है, अगर पैसे में घपला किया तो, और कोई स्त्री का मामला है, कुछ ऐसे लफड़ा है, अफेयर है, तो पोजीशन से हटाया जाता है पनिशमेंट। 4 नियम में 4 नियम जो तोड़ते हैं, जैसे कोई प्रचार ब्रह्मचारी प्रचारक होता है तो कभी कभी से पैर स्लिप हो जाता है, तो अट्रैक्शन हो जाता है, तो फिर उनको फिर वाइट कपड़ा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप अपना प्रीचिंग किसी और को डेलीगेट करके आप अपना साधना करो, रिवाइव करो, और फिर से 1-2 साल के बाद फिर से आप प्रचार करो, रिटायर्ड। इस तरीके से पैसे के मामले में कुछ भी करे तो, क्योंकि सब सैनिक है, लड़ रहे हैं, माया किसी को भी मार सकती है ना, नहीं, तो ऐसे पनिशमेंट होता है। बस 2 ही 4 नियम का पालन, 4 नियम तोड़ेगा तो ही, बाकी तो फिर कोई पनिशमेंट नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या। सुनिए, तो ये सब पूरा करने के लिए हमने आपको एक चीज बताना है। कोई इसमें कोई प्रश्न है सनातन गोस्वामी के जी? वो बहुत ही मैंने ऊपर जो मेन आपके लिए जानना था वो बता दिया, फिर आगे धीरे धीरे और भी चीजें वो जानते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। फिर एक चीज मैंने